स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सिविल कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक बात एकदम याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल ही इस इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लाइटली लेंगे तो आप असफल रहेंगे। लाइटली लेने का सीधा मतलब है अपॉर्चुनिटी को रिस्क में डालना। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो, ये इंटरव्यू से ही आप जो है सो अपन सफल हो और आपको जॉब मिले। डियर स्टूडेंट्स, एकदम पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आपको एकदम इसको सीरियसली प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज्यादा नंबर का है नहीं, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कीजिएगा, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, रियल मॉक का एक्सपीरियंस लीजिएगा, समझ गए, और प्रॉपर गाइडेंस में काम कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जो है सो अपीयर भी होंगे और सेलेक्ट भी होंगे। तो आज का जो सेशन है ना उसमें हम लोग बेसिकली प्रॉपर जो है बात करेंगे इंटरव्यू सेशन के बारे में, कि इंटरव्यू जो है आपका किस तरह से चलेगा, है ना, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और बेसिकली आपको ये जो अपकमिंग जो 2-3 डेज है उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ना। जिनका लास्ट में इंटरव्यू है 19th को, उनके पास तो काफी समय है, और जिनका 13th से है 14 को है, तो उन लोगों के पास टाइम जो है सो कम है। तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जो है सो काम कीजिए, आप डेफिनेटली अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इंटरव्यू कंप्लीट सेशन दास सर लर्निंग ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। आप देखिएगा इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, है ना, दास सर लर्निंग ऐप का प्ले स्टोर में। तो आप प्ले स्टोर से जरूर से जाकर के जो है इस सेशन को यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में जो है क्या क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। झारखंड हाईकोर्ट का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, और आपको अपना प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किस सेक्शन पे आपको काम करना है उस पे हम लोग आज बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप करेंगे, ठीक है, उसका एकदम चैप्टर वाइज एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलिए, या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में आता है, साथ में जो इस बार और पिछले बार हाई कोर्ट में जो है सो पूछा गया था, है ना, उन सब क्वेश्चन के आधार पर ही जो है ये क्वेश्चन सब तैयार किया गया है। समझ गए। पहला सेक्शन है जिसपे आपको विशेष काम करना है डियर स्टूडेंट्स, वो है पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, ठीक है। जो 13th को एग्जाम इंटरव्यू देंगे, 14 को इंटरव्यू देंगे, तो शुरुआत वाला जो जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे तो उनसे पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड से जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझ गए ना, शुरुआत में। लास्ट में भले ही नहीं पूछे, लेकिन शुरुआत वाला जो 2-3 दिन होता है उसमें जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन टाइप क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाई शुड बी सेलेक्ट यू, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, समझ गए। हर इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से होती है डियर स्टूडेंट्स। 90% जो है ना चांस रहता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, समझ गए। लेकिन जो इंटरव्यूअर रहता है उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है आपसे, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, है ना, लॉजिकल आंसर का, समझ गए। और वो आप तब दे पाएंगे जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 1 है पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, उसके बाद देखिए जो सेक्शन 2 है एजुकेशनल नॉलेज, एकेडमिक जो है आपका, उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट से प्रश्न, बेसिक जीके जीएस से क्वेश्चन, है ना। ये जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन रहता है ना। तो ये जो सेक्शन है इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अब इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है, उस पे आप फोकस कीजिए, है ना। आपको दिखाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर कैसे कीजिएगा ना, उस चीज को भी आपको समझाते हैं। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड से। फर्स्ट क्वेश्चन मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन, शुरुआत का इंटरव्यू का शुरुआत जो है ना 2-3 दिन में ये फ्रीक्वेंटली सबसे पूछा जाता है। जो 16, 17, 18 का इंटरव्यू देंगे हो सकता है उससे नहीं पूछे, क्योंकि तब तक जो है तो क्वेश्चन सब जो है तो बहुत सारा चेंज हो जाता है, समझ गया ना। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो आपको आंसर करना है
तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, समझ गए। आप जो है, आपसे सपोज कीजिए पूछा जा रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, या फिर हिंदी में पूछ सकता है चले अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है ना आपसे, तो बेसिक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप जो है आंसर इंग्लिश में दें, समझ गए ना, इंग्लिश में दें, क्योंकि ये बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है ना। आपसे आपका हॉबी पूछा जा रहा है, वीकनेस पूछा जा रहा है, स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, तो बेसिक एक्सपेक्टेशन रहता है इंटरव्यूअर का कि आप आंसर भी इंग्लिश में करें, ठीक है। तो इंग्लिश में कीजिए, है ना, या फिर हिंदी में पूछा जा रहा है तो हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। माय नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन दिस सब्जेक्ट, I come from a disciplined family background and I am hardworking, honest, eager to learn and I am motivated to work in the judicial system। समझ गए। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसको इसमें और मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में बताए हैं। आप दास सर लर्निंग ऐप पे जाकर के देख सकते हैं, वीडियो ओपन फॉर ऑल है ना, कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटरव्यू में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, है ना, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, तो ये बहुत ज्यादा मतलब जो है भाग्यशाली समझिए अपने आप को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद जो है अपने इंटरव्यू का डायरेक्शन डिसाइड कर सके, समझ गए ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त बहुत ही सावधानी बरता जाता है। साथ में डियर फ्रेंड देखिए, इसके साथ ही आपसे बैक टू बैक क्रॉस क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस फील्ड, आप इस फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। आई वांट टू ज्वाइन दिस फील्ड बिकॉज इट अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट टू जस्टिस एंड वर्क इन द डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, है ना। व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस रोल, है ना। तो डियर फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि माय ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न मेक मी सुटेबल फॉर दिस जॉब, है ना। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर, है ना। तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, है ना, जो भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं। माय एजुकेशन हैज हेल्प्ड मी टू डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिसिप्लिन, आई ऑल्सो इम्प्रूव माई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, समझ गए। तो क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो भी आपको इफेक्टिवली देना पड़ेगा, लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा। जितना अच्छा से आप कम्युनिकेट करते हैं, जितना अच्छा से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जज के सामने में, उतना ही बढ़िया नंबर मिलने का डियर फ्रेंड्स संभावना होता है। याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं, 15 नंबर में आपको मैक्सिमम 12 और 13 मिल सकता है, समझ गए ना। तो 12 नंबर आप मान चलिए मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो और जो बढ़िया नहीं करेगा ना, एवरेज ऑन एन एवरेज जाएगा, उसको 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं। मतलब कि जो फेल होगा, जो पास होगा, उसमें 4-5 नंबर का ही डिफरेंस होगा। तो एक एक नंबर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पोस्चर, समझ गए ना, आपका आई कॉन्टैक्ट, है ना, और आपका जो है ऑनेस्टी, किस तरह से आप जो है सो डिसिप्लिन वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, समझ गए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए अपने आप को एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में इंटरव्यू में प्रेजेंट करने के लिए डियर फ्रेंड्स मॉक जरूर से दीजिए, है ना। मॉक के लिए आप जो नंबर देख पा रहे हैं, है ना, 6200346305, इससे व्हाट्सएप कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंटरव्यूअर लोग जो भी स्टूडेंट सब इस बार दे रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन किए हैं, अभी इंटरव्यू ग्रुप से जुड़िए, है ना। साथ में मॉक दीजिए, ऑफलाइन आकर के मॉक दीजिए रांची में। और डियर फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, समझ गए, इस कलेक्शन को जरूर से पढ़िए एप्लीकेशन से लेकर के। विच सब्जेक्ट हेल्प यू द मोस्ट, है ना, क्रॉस क्वेश्चन है। हाउ विल योर एजुकेशन हेल्प इन दिस जॉब, समझ गए। इट हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग टास्क क्विकली, वर्किंग विथ एक्यूरेसी। डियर फ्रेंड्स पूछ सकता है, टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। बेसिक क्वेश्चंस है, ये बेसिक नंबर, ये आपका सेक्शन 1 से है। इसी टाइप से जो है सेक्शन 2, सेक्शन 3, समझ गए, सारा से क्रॉस क्वेश्चन ही बन सकता है। हाउ डज योर फैमिली सपोर्ट्स योर करियर, है ना। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपसे पूछेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो अब एक्सपेक्टेशन रहता है सामने वाला का कि एक अच्छा और लॉजिकल आंसर जो है ना, एनालिटिकल आंसर जो है कैंडिडेट दे, समझ गए। तो आप बोल सकते हैं, सर माय स्ट्रेंथ आर ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, I can work under pressure and maintain accuracy. I am also quick learner with help me
which helps me to improve continuously. Dear students, again जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू स्ट्रेंथ हेल्प इन दिस रोल, है ना, आपका स्ट्रेंथ जो है इस रोल के लिए कैसे फिट रहेगा, समझ गए। या फिर आपसे पूछ सकता है कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ का एग्जांपल दीजिए, है ना। या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर योर वीकनेस, आपका वीकनेस क्या है। तो वीकनेस क्या है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, है ना, ये मेरा वीकनेस है ना। आपको सही तरीके से बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ वीकनेस बताना पड़ेगा जो कि वीकनेस नहीं लगे, वो आपके कहीं ना कहीं जो है सो आपके लिए प्लस पॉइंट ही हो। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर योर वीकनेस, तो आप बोल सकते हैं सर आई फोकस ऑन टू मच on perfection which can take extra time, however I am improving by managing my time and setting priorities। dear students, इस तरह का ना हर एक सेक्शन से, समझ गए, हर एक सेक्शन से 500 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन, टोटल 10 सेक्शन में जो है पूरा इंटरव्यू को डिवाइड किया गया है और हर एक से 50-50 क्वेश्चन विथ क्रॉस क्वेश्चन जो है जो तैयार किया गया है, जो कि आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, है ना। तो जरूर से एप्लीकेशन को चेक कीजिए, वीडियोस चेक कीजिए और इस डायरेक्शन में काम कीजिए, क्योंकि आपका सटीक आंसर, लॉजिकल आंसर, एनालिटिकल आंसर आपको कॉन्फिडेंस तो दिलाएगा ही, साथ में आपको भर भर के नंबर भी दिलाएगा, समझ गए ना। तो ये है आपका, ये तो आपका कुछ सिंपल क्वेश्चन है ना। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सिविल कोर्ट, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर, है ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रोल, ठीक है। आगे देखिए, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, है ना, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। सर आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, आई एम रेडी टू लर्न एंड अडेप्ट क्विकली, आई विल परफॉर्म ड्यूटी, समझ रहे हैं। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्वेश्चन एकदम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सब है और ये सब आपसे पूछ सकता है। कैन यू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हाट आर योर कैरियर गोल, कैरियर गोल क्या है। तो इस तरह का जो है आप देख पा रहे होंगे ढेर सारा क्वेश्चन है जो कि आप एप्लीकेशन में मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं कि आपको जो प्रिपरेशन करना है, समझ गए, वो किस किस सेक्शन में बटा हुआ है, आपको प्रिपरेशन जो करना है वो कैसे करना है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट तो सेक्शन हो गया आपका, देख पा रहे हैं आप लोग कि पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। दूसरा जो सेक्शन है वो है एजुकेशनल नॉलेज, है ना, एकेडमिक पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड भी क्वेश्चन सब पूछता है, समझ गए ना, तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तीसरा है कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस, कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस से भी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है। कोर्ट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग पूछ सकता है ना, जैसे एफआईआर क्या होता है पूछ चुका है, आईपीसी, सीआरपीसी, बेसिक आइडिया, है ना, पूछ सकता है। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, बेसिक आइडिया जो है आपको होना चाहिए। सिविल कोर्ट वर्सेस क्रिमिनल कोर्ट, है ना, क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केस, समझ गए। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जिसका 50+ क्वेश्चंस विथ उससे कनेक्टेड जो क्रॉस क्वेश्चन है जो आपको दास सर लर्निंग ऐप पर देखने को मिलेगा, तो आप जरूर से एक बार उसको चेकआउट कीजिए, है ना, इससे आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाएगा। झारखंड जीके एंड करंट अफेयर, देखिए झारखंड जीके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपको जो जो जज आपका इंटरव्यू लेगा वो 60+, समझ रहे हैं ना, 55-60 साल का जो है आदमी, है ना, रिटायरमेंट के कगार पे जो रहता है ना, हाईली एक्सपीरियंस्ड, वही इंटरव्यू लेते हैं। वो आपसे तुरंत पूछेगा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, भाई अभी जो है सो इंडिया और यूएसए का क्या रिलेशन है ना, यूएस, रसिया, यूक्रेन के रिगार्डिंग पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है यूएसए, इजराइल, ईरान का युद्ध, उसका इम्पैक्ट, इंडिया का इंटरनल इशू पूछ सकता है, समझ गए ना। तो ये सब सारा का सारा मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस है जो कि अभी फॉर्म हो रहा है और इससे क्वेश्चंस आ सकता है। तो झारखंड जीके एंड करंट अफेयर, है ना, झारखंड के सीएम, गवर्नर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इंपॉर्टेंट स्कीम, गवर्नमेंट, ज्योग्राफिकल, कल्चर ऑफ झारखंड, है ना, इन सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना होगा। तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक ही तैयार है,
आपको मेहनत कम मेहनत में अगर चाहिए तो आप चेक कीजिए। जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल कोर्ट में जो कैंडिडेट का जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कोर्ट असिस्टेंट क्या करता है फाइलिंग क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है, ऑफिस डिसिप्लिन रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सब बनता है ना, बेसिक्स क्वेश्चन सब, इसका 50+ क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, इसको भी जरूर से देखिएगा। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो है सो अक्सर पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, आपको एनालाइज करने के लिए कि आप जो है सो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, समझ गए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे थोड़ा सा जो है सो सोच समझ करके आंसर करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन टाइप देखिए, अगर जज गलत आदेश दे तो इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, प्रेशर में कैसे काम करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर में कैसे काम करेंगे, है ना, ये लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें हमसे ही पूछा था, समझ गए ना। तो एकदम चीजों को ध्यान से समझिए और आसानी से कीजिए, तैयार कीजिए डायरेक्शन में। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंटरव्यू में लड़ता नहीं है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, लेकिन एक रेंज में आप प्रिपेयर करके जाइएगा ना, तो याद रखिएगा आप कॉन्फिडेंस लीजिएगा, समझ गए ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, विश्वास आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, पोस्चर सही रहेगा, आई कांटेक्ट सही रहेगा, आप जवाब सही तरीके से दे पाइएगा। और वही चेक होता है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा बैकग्राउंड में, है ना। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर क्वेश्चन पूछता है, लीडरशिप एग्जांपल, टीम वर्क, फेलियर एक्सपीरियंस, 50+ क्वेश्चन का कलेक्शन इस पे बना दिए हैं हम। टाइपिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन सब भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं मिसलेनियस एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी कुछ लिस्ट है ना, हॉबी रिलेटेड, पजल, रीजनिंग, अचानक ट्रिकी क्वेश्चंस, ये सब भी आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। साथ में जो मॉक इंटरव्यू हुआ है डियर स्टूडेंट्स, 5 मॉक इंटरव्यू का 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको एज इट इज, ठीक है, वो सेक्शन आपको मिल जाएगा कहाँ, दास सर लर्निंग ऐप पे, ठीक है, जरूर से उसे देखिएगा, है ना। विशेष काम क्या करना डियर स्टूडेंट्स, ड्रेस कोड पे देखिएगा, ड्रेस कोड सही होना चाहिए, जो भी आप ड्रेस पहन के आते हैं प्रॉपर होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, है ना। और साथ में जब आप इन करने लगने जाते हैं तो बाल पे विशेष ध्यान रखिएगा, बाल सेट होना चाहिए, साथ में जो टाई वगैरह लगाते हैं ना वो प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए, समझ गए। तो ये इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कैसे आप इन करते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका पोस्चर क्या है, कैसे बैठे हैं आप, आई कांटेक्ट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, साथ में जो आप एग्जिट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, जो नंबर है उस पर आप पूछ सकते हैं, समझ गए। आंसर स्ट्रक्चर के लिए आपको बता ही दिए, 500+ क्वेश्चन का जो है सो आंसर स्ट्रक्चर जो है सो ऑलरेडी अवेलेबल है। और मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 6200346305, यह है नंबर, समझ गए ना। इस नंबर से जुड़िए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से जुड़िए, और इस नंबर से जुड़ने के बाद आपको करना क्या है कि मॉक इंटरव्यू जिस डेट का आपको देना है आपको बताया जाएगा, कब आना है, कैसे आना है, समझ गए। तो मॉक इंटरव्यू जो है सो आप इस नंबर से जुड़ करके दीजिए, बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। थोड़ा सा जो है बिना मॉक इंटरव्यू का आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, समझ गए। चलिए, उससे पहले लास्ट में बताना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कलेक्शन है, तो क्वेश्चन को जरूर से एक बार चेक कीजिएगा। साथ में झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट इंटरव्यू, है ना, पूरा 100% दीजिए अपना, और इस बार सिलेक्शन लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं सीट ऑलरेडी कम हो गया है, कंपटीशन हाई हो गया है, तो बिल्कुल नेगलेक्ट मत लीजिएगा कि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऐसे ही हो जाएगा, समझ गए। कंपटीशन भी उसी अनुसार से हाई है। दास्तर लर्निंग ऐप, ये देखिए एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जो इसको आप ये कीजिए, और किसी भी तरह क्वेरी के लिए जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो कि आपको अच्छे से एक चीज समझ में आ गया होगा। जहां कहीं कंफ्यूजन होगा जरूर से आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए, साथ ही डियर फ्रेंड्स जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू के लिए उससे भी जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सेशन डियर फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो अपने जितने भी दोस्त हैं उसके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।